यदि आपकी राशि मिथुन बनती है या फिर आपका लगन मिथुन बनता है, आपकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार आप असफल हो जा रहे हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहना और जो उपाय मैं बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से समझ लेना। यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके विवाह के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। इस प्रश्न को लेकर के मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आते रहते हैं, कमेंट आते हैं, पर्सनली रूप से भी बहुत सारे लोग आकर के मुझसे मिलते हैं, तो उनका लगभग यही प्रश्न होता है कि सर हमारा नाम ये है, हमारी राशि ये बनती है, पिछले कुछ समय से हम शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कभी लड़की वाले मना कर देते हैं, कभी लड़के वाले मना कर देते हैं, देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से हमें मिल नहीं पाता है। हमारी उम्र निकलती जा रही है, तो आप हमें हमारी राशि के अनुसार कोई ऐसा सटीक उपाय बता दीजिए जिसके करने से तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाए और शीघ्र से शीघ्र हमारी शादी फिक्स हो जाए। बच्चों की शादी में यदि लगातार देरी होती रहे तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। कुछ माता पिता तो ऐसे होते हैं, रात को नींद आना भी उन्हें बंद हो जाता है, अपने बच्चों की शादी के लिए दिन रात सोचते रहते हैं। तो ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों की शादी को लेकर के चिंता में रहते हैं, वो भी इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज जो उपाय मैं बताने वाला हूं, ये उपाय यदि बच्चे नहीं करते हैं तो माता पिता भी एक छोटा सा संकल्प लेकर के अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आपकी डिमांड के आधार पर ही मैं ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आया हूं। आज मैं मिथुन राशि वाले लड़के और लड़कियों के बारे में बताऊंगा। कल मैंने वृष राशि वाले लड़के और लड़कियों के बारे में बताया था, और आने वाला जो कल है उस दिन मैं कर्क राशि वाले लड़के और लड़कियों के बारे में बताऊंगा। मेष से लेकर के मीन तक 12 की 12 राशि वाले लड़के और लड़कियों की राशि के अनुसार जल्दी शादी कराने के सटीक उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अलग अलग वीडियो बना करके। आज का जो वीडियो है ये केवल मिथुन राशि वाले या फिर मिथुन लगन वाले लड़के और लड़कियों के लिए है। तो प्रदर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे विवाह करवाने की जिम्मेवारी कौन से ग्रह पर बनी हुई है। 9 ग्रह बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रह हमें प्रभावित करते हैं। प्रत्येक ग्रह के पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है। अब विवाह करवाने का जो डिपार्टमेंट है वो कौन से ग्रह के पास बना हुआ है ये हमें पता होना चाहिए, और जिस भी ग्रह के पास विवाह करवाने का डिपार्टमेंट बना हुआ है उस ग्रह के निमित्त मंत्रों का जाप करके, पाठ पूजा करके हम अपनी शादी का रास्ता खोल सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जो लड़के और लड़कियां हैं या फिर मिथुन लगन के जो लड़के और लड़कियां हैं, उनकी शादी कराने की जो जिम्मेवारी है वो देवगुरु बृहस्पति पर होती है, क्योंकि विवाह का विचार किया जाता है सप्तम भाव से। अब मिथुन राशि से जब हम 7 घर आगे जाएंगे तो धनु राशि आती है, और धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के पास ही विवाह करवाने की जिम्मेवारी बनी होती है मिथुन राशि या फिर मिथुन लगन के लड़के और लड़कियों के लिए। अब देवगुरु बृहस्पति को हमें प्रसन्न करना है तो हमारी शादी के जो रास्ते हैं
वो खुल जाएंगे। अब कैसे प्रसन्न करना पड़ेगा? देवगुरु बृहस्पति का एक छोटा सा मंत्र है, बड़ा आसान सा मंत्र है, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए। यदि आप इस मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं तो जल्द से जल्द विवाह का योग बनना शुरू हो जाता है। इस मंत्र का उच्चारण कैसे करना है मैं उच्चारण करके आपको बता देता हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस प्रकार से यदि आप इस मंत्र का हर रोज 108 बार जाप कर लेते हैं तो शीघ्र से शीघ्र विवाह होने का रास्ता खुल जाता है। आपके लिए कोई न कोई विवाह के लिए अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। अब इस मंत्र का जाप आपने किस समय करना है वो आप पर डिपेंड करता है। आप सुबह के समय भी कर सकते हैं पूजा के समय, और शाम के समय भी कर सकते हैं। एक समय निर्धारित कर लीजिए और जो समय निर्धारित आप कर रहे हैं हर रोज उसी समय इस मंत्र की एक माला जाप आप कर दीजिए और फिर आप चमत्कार देखिए। इस मंत्र के अलावा और भी बहुत सारे उपाय बनते हैं देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए। यह मंत्र तो बहुत जरूरी है, मंत्र जाप करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अलावा छोटे मोटे और भी उपाय बनते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए जो केला होता है, केले की जड़ में गुरुवार के दिन आप मीठा जल डालना शुरू कर दीजिए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं। या फिर चने की जो दाल होती है उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके गुरुवार के दिन गौ माता को खिलाना शुरू कर दीजिए, इससे भी बहुत जल्द शादी के योग बन जाते हैं। या फिर आटे के गोल गोल पेड़े बना करके, गोल गोल लड्डू बना करके उनके ऊपर हल्दी लगा करके पीले रंग की गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटे मोटे उपाय करके और इस मंत्र का जाप करके आप अपनी शादी में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये उपाय केवल मिथुन राशि वाले लड़के और लड़कियों के लिए है या फिर मिथुन लगन के लड़की और लड़कियों के लिए है। बाकी जो राशियां हैं उनके बारे में मैं अलग अलग जानकारी अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके विवाह में लगातार विलंब क्यों चल रहा है, लगातार अड़चने क्यों आ रही हैं, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन शादी में ही समस्या क्यों है, तो फिर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है इस नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली के आधार पर आप विवाह करवाने के सटीक उपाय मुझसे जान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।